प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को जय मसीह के। आइए कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर द्वारा जो हमें दिया गया अनुग्रह, सामर्थ, उसका धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट को अर्पित करते हुए आराधना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर। मैं सर्वशक्तिमान खुदा में आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। अब महान पिता परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। अब जिंदा यहोवा परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे मेरे जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थ्य के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर समय का धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर शाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए ठहराई प्रभु। इस समय का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस समय में हम सभी इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी आराधना करने पाए। सारा दिन आपने हमें संभाल कर रखा परमेश्वर, हमारी मदद की, हमारी सहायता की प्रभु जी। हर मुश्किलों से हमें आज़ाद किया, हर परेशानी से हमें आज़ाद किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। सारा दिन परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा, हमारी इस बॉडी की, हमारे शरीर की आपने रक्षा की, देखभाल की। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जिस तरह आपने सारा दिन संभाल कर रखा, वैसे ही आप हमें रात भर भी संभाल कर रखेंगे। रात का पवित्र समय हम परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आमीन। कलीसिया, हम आज का वचन देखेंगे भजन संहिता 103 अध्याय, उसका 1 से लेकर 5 तक हम वचन देखेंगे। हे मेरी आत्मा तू यहोवा का गुण गा, हे मेरी अंग प्रत्यंग उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। हे मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कह और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। उन सब पापों के लिए परमेश्वर हमको क्षमा करता है जिनको हम करते हैं। हमारी सब व्याधि को वह ठीक करता है। परमेश्वर हमारे प्राण को कब्र से बचाता है और वह हमें प्रेम और करुणा देता है। परमेश्वर हमें भरपूर उत्तम वस्तुएं देता है। वह हमें फिर उकाब सा युवा करता है, आमीन। कलीसिया, आज का वचन हमें क्या बताता है? आज का वचन भजनकार द्वारा लिखा गया है, भजन संहिता। उसने अपने मन के साथ, अपने शरीर के साथ बातें करते हुए कहा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य क्या है, वह उसके किए गए अद्भुत कार्य का महिमा कर। हे मेरी आत्मा यहोवा के गुणगान कर, हे मेरे अंग प्रत्यंग उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। हालेलुया। भजन संहिता अपने बॉडी को, अपने शरीर को बोल रहा है, अपने प्रत्येक अंग से बातें कर रहा है कि हे मेरे शरीर के प्रत्येक अंग परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसके नाम की महिमा कर, उसकी स्तुति कर। मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। जो जो कृपा उसने तेरे ऊपर की है, वह अपने शरीर से, अपने आप से, खुद से बातें कर रहा है, अपने मन से बातें कर रहा है कि तुम मत भूल कि वह उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। वह उसने तुम्हें पापों से आज़ाद किया, वह उसने तुझे शरापों से आज़ाद किया, शैतान द्वारा दी गई बड़ी से बड़ी मुश्किलों से, बड़ी से बड़ी आजमाइशों से तुम्हें निकाला है। वह उसने हर मुसीबत से तुझे बाहर निकाला। उसका धन्यवाद कर, उसके नाम की महिमा कर, स्तुति कर। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कलीसिया, जिस तरह से भजन संहिता ने, अपने भजनकार ने जो भजन लिखने वाला था, उसने अपने आप से बातें की, अपने मन से बातें की। उसने कहा इसी तरह से कलीसिया हमने भी यही करना है। हमने भी अपने आप से बातें करनी है, अपने आप के शरीर से, मन से कहना है कि तुम मत भूल जो परमेश्वर यहोवा ने तेरे ऊपर कर्म किए। मत भूल उसके उपकारों को, जो सहायता परमेश्वर ने की, तेरे पुकार लगाने पर वह आया और तुम्हारी सहायता की। इसी तरह से कलीसिया, आप सब ने कहा कि अपने आप से बातें करनी है, कहना है हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह। मत भूल कि उसने तुम पर उपकार किए हैं। वह ही तो तुझे तेरे अपराधों से तुझे क्षमा करता है, तुझे तेरे पापों से क्षमा करता है। उसने ही तो तुझे बीमारियों से चंगा किया है। मत भूल, यहोवा का गुणगान कर, धन्य कह, परमेश्वर की स्तुति कर। हे मेरे शरीर के प्रत्येक अंग यहोवा की प्रशंसा कर। हालेलुया।
कलीसिया वह ही हमारा उद्धार करता है, वह हमें बचाने वाला है, वह हमारे प्राणों को कब्र से बचाता है। वह वही तो है जिसके द्वारा हम जिंदा हैं। कलीसिया दिन रात उसके द्वारा किए गए उपकारों का हमें धन्यवाद करना है। जो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, उसके दिए गए अनुग्रह का धन्यवाद करना है। जो मसीह लोग परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम मुसीबत में हैं, परेशानी में, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आता है, परमेश्वर के द्वारा कार्य होते हैं, हम छुड़ाए जाते हैं, हम बीमारी से हील किए जाते हैं। तो क्या थोड़े समय बाद हम भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को महिमा देना भूल जाते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करना भूल जाते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, हम शैतान को बुलावा देते हैं, क्योंकि वह देखता है, फिर वो बात करते हैं कि परमेश्वर आपने तो किया इसके कार्य, आपने तो उसे बीमारी से छुड़ाया, आपने मेरे द्वारा जो योजना मैंने इसके जीवन में की थी आपने उसे नष्ट किया, ख़त्म किया, लेकिन ये तो आपको याद नहीं रख रहा, ये तो आपको भूल चुका है। जब हम कलीसिया परमेश्वर के किए गए उपकारों का धन्यवाद नहीं करते, स्तुति नहीं करते, गुणगान नहीं करते, परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न नहीं होते, तो हम लीगल तौर पर शैतान को अधिकार देते हैं अपने जीवन पर। हालेलुया। उसके पास अधिकार होता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन पर कार्य किया, लेकिन तुम उसे याद नहीं कर रहे, तुम परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर रहे, तुम उसके थैंकफुल नहीं हो। हालेलुया। फिर वो देखते तुम्हारा मन, तुम्हारे शरीर में तो परमेश्वर का वचन ही नहीं है, उसके द्वारा किया गया वो जो थैंकफुल की भावना होती है वो तो तुझ में है ही नहीं, तुमने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पित ही नहीं की। तो फिर अब चल, इस पर मेरा अधिकार है। फिर इसी तरह से हम लीगल तौर पर शैतान को अधिकार देते हैं। जब हम धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर का स्तुति नहीं करते, तो फिर मसीह लोगों का मन धीरे धीरे